अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, ईद मुबारक सबको। और ईद के लिए मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ लब्बे शीरीं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 किलो दूध, ये वाले 2 जग, जिसको मैंने पहले ही दूध को डाल के रख दिया ऊपर। और ये बॉयल हो रहा है, क्योंकि ये कच्चा दूध था तो इसको मैं तकरीबन 1 हिस्सा कम करूँगी बॉयल करके इसका। तो इसके अलावा मैंने लिया है 1 प्याली में दूध कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए। साथ में कुछ भिगे हुए बादाम और पिस्ता इसके अंदर डालने के लिए, मिक्स करने के लिए। 1 ऑल पर्स क्रीम, शुगर, रफ़ान की जेली जिसे हम अभी बनाएंगे, रफ़ान स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, और ब्लैक का लिया है मैंने फ्रूट कॉकटेल, और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उनमें क्या है बादाम, काजू और पिस्ता, और ये मैंने ली है रंग खुशबूदार सेवइयाँ, ठीक है। और ये कुछ इलायची ली हैं, ठीक है। 2 इलायची मैंने दूध में डाल दी हैं, और जो कि अब पक रहा है ये देखें। तब तक हम बनाते हैं अपनी जली। जली के लिए मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है। जब तक ये गर्म होगा हम इस जली को ओपन करते हैं और इसमें मिक्स करते हैं। चलें जी, पानी तकरीबन गर्म हो गया है और इसमें जली शामिल कर देंगे। ये पाउडर फॉर्म में। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। चलें जी, जेली हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको हम फ्रिज में रख देंगे और तब तक हम बनाएंगे कस्टर्ड। दूध तकरीबन काफ़ी हद तक पक चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर, साथ साथ पकाऊंगी और भी। अच्छा जी, जो है ना सेवइयाँ हैं, रंगीन सेवइयाँ, उनको मैं फ़र्स्ट में बॉयल करके नहीं रखूँगी, क्योंकि वो जुड़ जाती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। तो जब हमारा कस्टर्ड वगैरह ठंडा होने लग जाएगा तो उसको हम कर लेंगे, ठीक है। ये है टेबल स्पून, ठीक है। मैं टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ 1, 2, ये हो गए 3, ठीक है। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं शुगर के, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी ताकि ये कम हो जाए। चलें जी, ये है कस्टर्ड। मैं ये लिए हैं, मैंने टीस्पून नहीं है, दूसरे स्पून है खाने वाले, ठीक है। मैं ये 3 से 4, फिलहाल मैं 4 डाल के देख लूँगी, ठीक है। अगर मुझे लगा कि मुझे और ज़रूरत है तो मैं और ऐड कर लूँगी। इसमें मैं 4 स्पून ऐड करूँगी ये वाला, और इसको मिक्स करूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके नीचे अच्छी सी गुठलियाँ हैं, ये देखें। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसको ऐड करूँगी। तो ये देखें जी, इसमें मैंने ऐड कर लिया है कस्टर्ड, ठीक है। लेकिन इसके नीचे काफ़ी गुठलियाँ सी हैं, ये देखें। इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर ऐड करते हुए आपको दिखाती हूँ। आहद, इधर देखो बेटा, इधर देखो आहद, इधर। ये बात, ये अब्दुल आहद क्या कर रहा है यहाँ पे। चलें, ये तकरीबन मिक्स हो गया है। तो अब मेरे एक हैंड में मोबाइल है और एक से मैंने इसको मिक्स भी करना है। तो मैं इसको मिक्स करके आपको अभी दिखाती हूँ कस्टर्ड में, ठीक है। क्योंकि वरना मैं ऐड करूँगी गर्म दूध में तो ये गुठलियाँ बन जाएगी। मैं ड्रॉप ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, ठीक है। तो करके फ़ौरन आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें, मैंने कस्टर्ड ऐड कर लिया और मैं इसको अच्छे से हिला रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको नीचे बिल्कुल भी नहीं लगने देना। ये देखें, आवाज़ आ रही है। मैंने इसको बिल्कुल भी नीचे नहीं लगने दिया, ताकि अगर स्टील के बर्तन में या किसी बर्तन में कस्टर्ड नीचे लग जाए तो स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है उस खाने में से, ठीक है। तो अब इसको पकाते हैं कोई 5 से 7 मिनट तक। चलें जी, ये देखें, कस्टर्ड हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हम रखेंगे अब फ्रिज में ठंडा होने के लिए, बल्कि फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ज़रा जल्दी ठंडा हो जाए। और साथ साथ हम बॉयल करते हैं सेवइयाँ।
क्योंकि जेली हमारी रेडी है, कस्टर्ड भी रेडी है। अब जस्ट सेवइयाँ रह गई हैं, उनको रेडी करते हैं। अच्छा जी, कस्टर्ड जब रेडी बिल्कुल हो गया है तो मैंने इसमें ये है केवड़ा एसेंस। मैंने जस्ट इसके 2 से 3 ड्रॉप डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाला इसमें, 2 से 3 ड्रॉप्स, ठीक है। ये इसकी खुशबू को बहुत अच्छा कर देंगे। तो ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक चीज़ और, मैंने एप्पल्स का आपको नहीं बताया, आप 2 एप्पल्स भी मीडियम साइज स्मॉल में रखिएगा ऐड करने के लिए कॉकटेल के साथ, ठीक है। चलें जी, हमारा पानी तकरीबन गर्म हो गया है और मैंने ये एक प्याली ली है, ठीक है, वही वाली प्याली भर के ली है मैंने उन सेवइयों की, और इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। और इसको हल्का हल्का हिलाना है स्टार्ट में, ताकि जुड़े ना एक दूसरे से, और फिर इनको अच्छे से बॉईल कर लेना। और बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि ये पिचकना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा इसमें अंदर रहने देना कि खड़ी खड़ी सी रहें, ये नहीं कच्ची रखनी है, ठीक है, बट पकानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है आपने। चलिए जी, ये देखें सेवइयाँ मैंने बॉईल कर ली हैं और इनको मैंने ऐसे निकाल लिया और इसको मैंने वॉश किया है, ठीक है। मतलब कि पानी से गर्म से निकालने के बाद इस जाली पे जब मैं रखा तो मैंने ऊपर से इसको वॉश किया, क्योंकि इसका कलर निकलता होता है इनका, ठीक है। अगर नहीं निकालेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए जी, ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है लेकिन अभी भी गर्म है, तो मैं सेवइयाँ गर्म ही इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब हम ठंडी में ऐड करेंगे तो ये ठीक से इसमें ना मिक्स नहीं होंगी, हमसे टूटेंगी, कभी कुछ होगा। और अभी इसी टाइम ही हम इसमें ये वाले ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, जो हमने काट के रखे थे वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अभी हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है, लेकिन हम उससे पहले इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अब हम इसको वापस फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब चिल हो जाएगा तब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारा कस्टर्ड ट्राइफल जो मैंने बना के रखा हुआ था फ्रिज में, तकरीबन ठंडा हो चुका है। और यहाँ पे क्रीम भी मैंने मिक्स करके रख ली है निकाल के। अब मैं इस क्रीम को इसमें डालूँगी, ठीक है, और फिर अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, इसका एक तरीका और है कि आप क्रीम को स्टार्ट में, मतलब जस्ट कस्टर्ड को ठंडा करें और उसमें क्रीम ऐड कर लें, ठीक है। मैं इसको मिक्स करती हूँ अच्छे से, फिर आपको दिखाती हूँ। आप कस्टर्ड में अच्छे से क्रीम को सिंगल में मिक्स करें, ठीक है, वो तरीका भी ठीक है। कस्टर्ड अभी तक मेरा जो है ना वो ठंडा नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से ठंडा करना है और फिर उसमें क्रीम ऐड करनी है, ठीक है। चलें जी, क्रीम अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर ली है। अब मैं इसमें कॉकटेल ऐड कर दूंगी, ये वाला, ठीक है, छोटा बॉक्स जो मैंने अभी खोला था, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसका पानी हम निकाल देंगे, क्योंकि पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वो जस्ट इसको प्रिजर्व रखने के लिए होता है बॉक्स के अंदर, और वैसे भी इसको पतला कर देगा, ठीक है। चलें जी, ड्राई फ्रूट्स हमने पहले ही ऐड कर दिए थे, क्रीम भी ऐड कर ली है, और अब हम इसको क्या करते हैं, जल्दी से डिश आउट करते हैं, देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जेली कट कर ली है और ये देखें, इसके मैंने क्यूब्स भी बना लिए हैं, लेकिन मैं अभी इसको ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो ट्राइफल है, लब्बे शीरी है, वो गर्म है अभी, ठीक है। तो जेली को गर्म में कभी भी ऐड नहीं करते, तो मैं इसको वापस फ्रिज में रखूँगी और उसको भी ठंडा होने दूँगी, देन फिर सर्व करती हूँ। चलें जी, ये देखें, हमारा लब्बे शीरी तैयार हो गया है और बहुत ही मज़े का रेडी हुआ है। अब आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा सुबह, क्योंकि आपकी फरमाइश पे मैंने इसे बनाया है। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी ये एक टिप ये थी कि आपने इसको अच्छे से चिल करके कस्टर्ड को, और फिर इसके अंदर आपने क्रीम मिक्स करनी है और देन फिर आपने सेवइयाँ मिक्स करनी है, ठीक है। बाकी आप इसको जैसे एज इट इज़ बनाइएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बहुत ही